खुदावन खुदा का शुक्र करते हैं आज की मुबारक शाम के लिए। खुदा के शुक्रगुजार हैं, उसने ये शाम हमें दी कि हम उसकी हुजूरी में आएं और खुदा के पाक वचन से सीख सकें। हालेलुया। सो आज का हमारा जो विषय है खुदा का वंश, खुदा का खानदान, फैमिली ऑफ गॉड। सो असी जानते हैं कि असी इस लायक भी नहीं सी कि ਉਹਦੇ घर दे नौकर भी बन सकिए। इस लायक ना थे कि हम उसके घर के नौकर भी ठहरते। ये सारे का सारा प्रबंध परमेश्वर ने आप अपने रहम, अपने अनुग्रह के द्वारा हम पर किया कि हम उसकी संतान कहला सकें। हालेलुया। वायदा किया हुआ वंश दूसरे वंशों की तुलना में हर प्रकार से अलग नजर आना चाहिए। इस बात पर हम सीखेंगे, क्योंकि जो भी मसीह में आता है वो ये मानता है कि खुदावंद खुदा ने इस जहान में मुझे चुना अपना वंश होने के लिए, अपनी फैमिली होने के लिए। सो यदि हम हैं उसकी फैमिली तो हम इस संसार से अलग नजर आने चाहिए। इस वंश को दुनिया के सामने पेश करने के लिए वचन बताता है कि खुदावंद खुदा ने क्या कुछ किया है। ये वंश यूं ही दुनिया के सामने खुदावंद खुदा लेकर नहीं आया, बल्कि इस वंश को दुनिया के सामने लाने के लिए जो कुछ बाइबल में किया गया, इस वंश की शुरुआत का ऐलान कब हुआ, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बाइबल में से उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 15 आयत। मैं तेरे बीच में और स्त्री के बीच में, मैं तेरे बीच में और स्त्री के वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। सो यही से खुदावंद खुदा ने अपनी प्लानिंग को बता दिया। अभी गूंज दी आवाज मेरे ख्याल, अभी आदम बागे अदन में ही है, अदन वाटिका में ही है, जब खुदावंद खुदा ने ये ऐलान किया। और ये ऐलान कब हुआ? इस वंश का ऐलान धरती पर आने के बाद किया गया, पाप को धरती पे आने के बाद किया गया। एक और आयत पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3:17। पढ़िए जल्दी जल्दी। 3:17। हाँ जी, 3:17। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। बस। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। सो ਇਹਦਾ मतलब पत्नी की गल सुननी। हाँ जी, खुदावंद खुदा ने क्या कहा? तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। तो क्या हम ये दुआ करेंगे पत्नी गूंगी हो? हाँ जी, उसकी बात सुननी ना पड़े?
पत्नी को लाते समय खुदा ने कहा, जैसे हमने पिछले हफ्ते सीखा था, कि मैं इसके लिए भी एक सहायक बनाऊंगा। हालेलुया। मैं इसके लिए भी एक मददगार बनाऊंगा, मैं इसके लिए भी एक सहयोगी बनाऊंगा, मैं इसके लिए भी एक हमसफर बनाऊंगा, जिसे ये और वो इसे समझ सके। जिसको खुदा ने उसके लिए बनाया, अब खुदावंद खुदा कह रहा है, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद इस वचन के द्वारा ये कह रहा है कि हमने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी, ये नहीं कह रहा, बल्कि वचन की गहराई को हम समझेंगे कि खुदावंद खुदा को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी। हमने बहुत बार सीखा, मिस्र की सरहद पर पहुंचकर अब्राहम ने खुदावंद खुदा से नहीं पूछा कि मैं मिस्र में जाऊं या ना जाऊं, बल्कि वहां पर लिखा कि उसने अपनी पत्नी के साथ बातचीत की, सलाह की कि हम लोग जाएंगे, तू कह देना, तू मेरी बहन है। बहुत बात सुन चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, वो सारे वाक्यों को हम लोग जानते हैं। वहां पर हमारे सामने ये मिसाल आती है कि अब्राहम को भी उस वक्त खुदावंद खुदा से पूछना चाहिए था कि तू मुझे मेरे बाप के घर से, मेरे देश से निकाल कर लेकर आया, अब ये आफत दुनिया पर आई है, अकाल दुनिया पर है, अब मुश्किल में है हम लोग, तो हमें क्या करना चाहिए? खुदा से पूछना चाहिए था। लेकिन अब्राहम ने भी खुदा से पूछने की जगह पर अपनी पत्नी के साथ सलाह की कि हमें इस तरह से इस देश में दाखिल हो जाना चाहिए। आगे जाकर जो कुछ हुआ वो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ये खुदा की प्लानिंग थी अब्राहम के द्वारा इस संसार के सामने एक वंश को पेश करना है। इसलिए खुदा ने ज्यादा अब्राहम को दुख नहीं दिया, लेकिन उसके लिए जो आगे चलकर हम देखते हैं कि वही मिस्र जिसमें जाने के लिए उसने ये सब कुछ प्लान किया था अपनी पत्नी के साथ मिलकर, उसी मिस्र में फिर उन लोगों को, उसकी औलाद को, उसकी आने वाली संतान को 400 साल से भी ज्यादा वहां पर गुलामी झेलनी पड़ी। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया। बात यह है, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी। बात क्या थी? मैंने तुझे कहा था। जब मैंने कहा तो मेरे बाद तेरी पत्नी कहे। याद रखना है हमें आज, जो कुछ खुदावंद खुदा ने हमें कहा, सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला काम, सबसे पहली जिम्मेवारी हमारी ये है कि हमें खुदावंद खुदा ने क्या कहा है, और खुदावंद खुदा के वचन के अंगेस्ट, उसके खिलाफ, चाहे हमारी मां बोले, चाहे हमारा बाप बोले, चाहे हमारी बहन बोले, चाहे हमारा भाई बोले, चाहे हमारी बेटी बोले, चाहे हमारा बेटा बोले, चाहे हमारा पति बोले, चाहे हमारी पत्नी बोले, यहां तक कि आप जिसे अपना सेवक समझते हो, यदि खुदा के हुक्म के खिलाफ जाकर, खुदा के हुक्म को तोड़ मरोड़ कर यदि वो कुछ करने की कोशिश करे, तो तुमने उसकी भी सुननी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूं। हालेलुया। सीख दी है यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में परमेश्वर ने पेश करके हमारे सामने उदाहरण रखी है कि प्रभु यीशु मसीह जिसका आज हम पैगाम सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जिसको हमने अपना मुक्तिदाता करके कबूल किया, वही प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने कितनी बड़ी मिसाल रखते हैं। मैं अपनी नहीं बल्कि अपने पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूं। हालेलुया। सारे का सारा वचन, सारे का सारा कलाम जो है वो खुदावंद खुदा की इच्छा हमारे लिए क्या है उसी के बारे में हमें समझाता है। और आदम के लिए खुदा की इच्छा ये है
कि आदम इस फल को ना खाए। इसलिए हुक्म दिया कि तू सभी दरख्तों के फलों को खा सकता है, परंतु ये दरख्त जिसके विषय में मैंने तुझे बोला है, इस वृक्ष का फल तू कभी मत खाना। जिस दिन तू खाएगा तू मेरे हुक्म को तोड़ेगा, तू मेरे लिए मर जाएगा। सो अब खुदावंद खुदा जो जो बातें उसको कही थी उनका भी स्मरण करा रहा है, याद करा रहा है, और बोलता है जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। और खादा क्या जरिए पढ़ा, ऐसे सारे लोग जानते हैं। पहली लाइन जो हमने पढ़ी उसमें ये लिखा गया, आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। बात क्या थी? मैंने तुझे कहा था कि तू इस वृक्ष का फल नहीं खाना, पर तूने अपनी पत्नी की बात सुनकर इस वृक्ष के फल को खाया और अब हुक्म तोड़ दिया है। तेरे हुक्म तोड़ने के कारण जो जो नुकसान इस कायनात में, इस यूनिवर्सल में हुआ, जो जो नुकसान इस धरती का हुआ, अब मैं तुझे बताता हूं। तेरे इस हुक्म को तोड़ने की वजह के कारण, खास बात यहां पर क्या लिखी है, भूमि तेरे इस पाप के कारण शापित हुई। उर्दू में लिखा है तेरे पाप के, तेरे गुनाह के कारण धरती पर लानत आई। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, तेरे कारण ही श्रापित हुई है, और अब तेरी वजह के कारण जब हुई है, इसका सिला भी तुझे ही मिलेगा वापस। तू जीवन भर दुख के साथ रोटी खाएगा। खुदा के वंश और शैतान के वंश के अंतर को भी समझेंगे। जैसा पहली लाइन में हमने पढ़ा कि मैं तेरे बीच और सांप के बीच, तेरे बीच और सांप की संतान के बीच वैर उत्पन्न करूंगा। सो दो प्रकार के लोगों को हम इस संसार में आज भी देखते हैं, और ये युद्ध शुरू से चला आ रहा है और अंत के दिन तक ऐसे ही हम इसे देखते रहेंगे। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का खत 3 अध्याय, उसकी 1 आयत। सबसे पहले खुदावंद खुदा के वंश को हम समझेंगे, फिर शैतान के वंश की पहचान को। जब ये पहचान हमें हो जाएगी तो फिर खुदा में चलना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। पहला यूहन्ना का खत 3 अध्याय, उसकी 1 आयत देखेंगे कि खुदा के वंश और शैतान के वंश में अंतर क्या है, फर्क क्या है। पढ़ांगे जी। रुकांगे। वंश कहलाउंदे असी हकदार नहीं। ऐसा नहीं कि वंश हम हैं हमारी खास खूबियों के कारण कि हम बड़े अच्छे थे और अच्छों को चुनकर लाकर उसने एक वंश बनाया है, बल्कि इस वंश को बनाने के पीछे हम परमेश्वर की मोहब्बत को देखते हैं। इस वंश को बनाने के पीछे हम परमेश्वर के वायदों को देखते हैं। इस वंश के पीछे परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना को देखते हैं। इसने तो हुक्म तोड़ा, फल खाया, वाटिका से बाहर भी निकाला, धरती भी इसके कारण शापित हुई, लेकिन परमेश्वर की मोहब्बत फिर भी इसके साथ कम नहीं हुई। तो परमेश्वर की मोहब्बत की वजह से आज हम उस वंश में हैं। यदि परमेश्वर की मोहब्बत ना होती तो हम उसका वंश भी कहलाने के योग्य ना होते। इसलिए लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, परमेश्वर का परिवार कहलाएं, उसके बच्चे कहलाएं, उसकी औलाद कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। आज संसार हमारे खिलाफ क्यों है? संसार हमें क्यों नहीं जानता? वचन बताता है वो संसार जो तुम्हारे खिलाफ चल रहा है ना, इस संसार ने उसे भी नहीं पहचाना, ये संसार उसे भी जान सका नहीं। आज मैं एक वो साध्वी का बयान सुन रहा था, हरियाणा से आई है, पंजाब के लिए उसके अंदर बड़ा दुख है, बड़ा जज्बा उसके अंदर जाग उठा। अचानक से 45 साल से ज्यादा उम्र है,
अभी उसको पता चला कि गुरु तेग बहादुर जी जो हैं वो राष्ट्रपिता होने चाहिए भारत के। 45 साल से ऊपर की उम्र है और उसे अभी उसके अंदर ये जज्बा उठा कि गुरु तेग बहादुर जी को राष्ट्रपिता घोषित करना चाहिए और हमें भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वाकई उनकी बहुत देन है भारत को और भारत के लोगों को, लेकिन उसके पीछे की जो साजिश थी वो क्या थी? उसका पंजाब में आना सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है, इससे बढ़कर और कुछ भी। जितने भी अभी पंजाब में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर बड़े पैमाने पर प्रचार मसीह यस्सु का हो रहा है तो इस वक्त वो पंजाब ही है। अगर बड़ी बड़ी कलीसियां स्थापित हो रही हैं तो वो इस वक्त पंजाब ही है। अब पंजाब हाथों से निकल ना जाए उसके लिए तरह तरह की प्लानिंगें हो रही हैं और उसी प्लानिंग का एक हिस्सा ये है कि पहले उसको भेजा था जो अभी अंदर बैठा हुआ है, फिर एक और विक्की थॉमस भेजा था, उसका भी पता नहीं चला कहां गया। अभी इसको बड़ी एक साजिश के तहत पंजाब का माहौल खराब करने के लिए भेजा है। तो क्यों भेजा है उसके बारे में हम समझते हैं। ये संसार हमें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि इसने उसे भी नहीं जाना। ये संसार जो परमेश्वर को नहीं जानता, ये वही वंश है जिसके बारे में परमेश्वर ने बागे अदन में ऐलान किया था, मैं तेरे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। अब ये जो विरोधता है ना, ये अचानक से नहीं हो रही। क्रिश्चियनों के खिलाफ प्लानिंग जो है वो अचानक से नहीं, ये लिखतों के मुताबिक जो कुछ इस पवित्र वचन में लिखा है उसी के मुताबिक हो रहा है। इसलिए इसमें बार बार हम लोग पढ़ते हैं कि एक बिंदी भी इधर उधर हो सकती। जो कुछ लिखा है वो थोड़ा थोड़ा करके हम उसे पूरा होते देख रहे हैं। सो वो बागे अदन से ही ऐलान हो चुका है, ये दो तरह के लोग एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे। ये दो वंश हैं जो एक दूसरे की विरोधता में रहेंगे। एक वो जो धार्मिकता से जीवन जीना चाहते हैं और सच्चे एक वाहिद परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं। दूसरे वो हैं जिनको खुदा का पता नहीं, जिनको खुदा की हैसियत के बारे में ज्ञान नहीं, सिर्फ वो अपने बाप दादाओं की उन्हीं प्रथाओं को आगे लेकर चल रहे हैं। उन्हें नहीं पता कुछ भी खुदा के बारे में, उन्हें कुछ नहीं। उनको तो पता, ये पता कि हमारे पिताजी चादर चढ़ाने जाते थे तो हमने भी चढ़ा कर आनी है। हमारे पिताजी धूप जलाने जाते थे तो हमने भी जलाकर आनी है। हमारी माताजी फूल चढ़ाने जाती थी तो हमने भी चढ़ा के आने हैं। और साथ में डर डाला हुआ है कि कभी इनके खिलाफ कुछ मुंह से बात नहीं करना, बहुत बड़ी लानत आएगी। सो परमेश्वर का कोई ज्ञान, कोई तजर्बा नहीं है इनके पास। सिर्फ इतना पता है कि हमारे बाप दादा करते थे तो हमें भी यही करना, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और आगे एक डर है कि कहीं मैं इसके उलट चला गया तो मेरे ऊपर कोई लानत, कोई कर्स, कोई बीमारी, कोई ऐसा शाप ना आ जाए। इसलिए फिर ये लोग डरते हैं। और वही नतीजा हम लोग देखते हैं कि वचन में लिखा कि संसार हमें नहीं जानता। तो संसार के दिमाग में हमारे लिए क्या चलता है? ये लोग लालच के कारण प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं। इनको लालच दिया गया है इसलिए यीशु मसीह को मानते हैं। ये लोग भरमाए गए हैं। ते भरमाए तो असी आप ही गए भी, असी नहीं मानते भी चूहे के उत्ते हाथी बह सकता है ना। असी नहीं मानते भी बांदर भी देवता हो सकता, असी नहीं मानते है ना। तो असी तो आप ही भरमाए गए। और इसी वजह में लिखा है, पहले जब तुम्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं था तुम भी इन्हीं रीतियों के अनुसार अपना जीवन जीते थे। तुम भी ऐसे ही जीते थे। तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ वैसा ही सच था जैसा आज उन लोगों को तुम देखते हो। तो पहले तो हम लोग, पता भी था कि ये मूर्ति जो है किसी इंसान की बनाई हुई है, पता था कि इसका कर्ता कोई इंसान ही है।
फिर भी उसके आगे सजदा करते थे। लेकिन अब पता चल गया कर्ता किरत से बड़ा होता है, बनाने वाला अपनी बनाने वाली चीज से बड़ा होता है। मूर्तिकार मूर्ति का सृजनहार है, इसलिए मूर्ति सजदा करे तो करे, लेकिन जो उसका कर्ता है वो किसी कीमत पर उसके आगे सजदा कर सकता नहीं। हमें पता चल गया। तो हमारे लिए दुनिया का ख्याल क्या है? संसार ने हमें नहीं जाना, क्योंकि इस संसार ने उसे भी नहीं जाना। इसीलिए ये लोग हमारे लिए क्या शब्द लाते हैं? ये लोग भरमाए गए हैं, इनको लालच दिया गया है, इन्होंने अपना बाप छोड़ दिया है। ऐसे ऐसे शब्द लेकर फिर आते हैं ताकि आप लोगों को क्या करें? बता सके कि आप गलत रास्ते पर हो। लेकिन वचन में हमने एक दिन सीखा था पहले भी कि यूहन्ना ने लिखा, हम उस खुदावंद खुदा का प्रचार करते हैं जिसे हमने अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। जिसे हमने अपनी आंखों से, ये साडे भापे ने क्या इस करके नहीं मानते यसु मसीह नूं? ये साडी मां मानदी सी, इस करके नहीं मानते यसु मसीह नूं? ये साडा खानदान मानदा सी, इस करके नहीं यसु मसीह नूं मानते, बल्कि कादे लिए मानते हैं? यूहन्ना ने लिखा, हम उस खुदावंद खुदा को मानते हैं, उसका प्रचार करते हैं जिसे हमने देखा और गौर से देखा। हालेलुया। जिसे हमने देखा, अचानक नहीं बल्कि गौर से देखा, जिसे हमने अपने हाथों से छुआ है। हम उस खुदा को मानते हैं, उस खुदा का प्रचार, किसी के कहने पर नहीं। और मसीह में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने खुदा को नहीं देखा। हालेलुया। फिलिप्पस को थोड़ा बहुत भरम हुआ, उसने कहा पिता का दर्शन करवा। तो यसु मसीह ने उसे कहा, मैं इतनी देर से तेरे साथ हूं, तू फिर भी क्यों कह रहा है कि पिता का मुझे दर्शन करवा? जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। हालेलुया। यसु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो उन कामों को देखकर ही यकीन करो जो मेरा पिता मेरे नाम पर करता है। हालेलुया। सो मसीहत में जिनको लोग कहते भरमाए गए, इनमें और दूसरों में फर्क क्या है? यही फर्क है कि हम उस प्रभु को मानते हैं जिसके कामों को हम हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं। हालेलुया। उस प्रभु को मानते हैं जो कल, आज और युगान युग एक सा है। उस प्रभु को मानते हैं जिसकी शक्ति कम नहीं हुई। उस प्रभु को मानते हैं जो बूढ़ा नहीं हो गया। उस प्रभु को मानते हैं जो हजारों साल पहले भी काम करता था और आज भी उसी तरह से काम करता है। हालेलुया। अनजाने खुदा को नहीं मानते। जैसा पौलुस ने पूछा था कि तुमने ये मूर्त बनाई हुई क्यों? बोलते हमको पता कुछ नहीं खुदा कैसा होता है, बस हमें ये पता है खुदा ऐसा ही होता है, तो हमने ऐसा ही बना के रख दिया। तो संत पौलुस ने कहा, जिसे तुम बिन जाने पूजते थे, जिसे तुम बिन जाने मानते थे, आज मैं तुम्हें उसी खुदा के विषय में बताने आया हूं। हालेलुया। सो जिसको फिर पता चल जाता है ना, वो ये मान लेता है कि मैं गलत राह पर था। वो मान लेता है कि मैं किसी और ही परिवार में पल रहा था। वो उदाहरण है ना कि उकाब के बच्चे की परवरिश मुर्गियों के संग हो रही थी, मुर्गियों के बच्चों के संग। तो जैसे जैसे बड़ा होता गया, लेकिन संग किसका था? साथ किन के रहता था? मुर्गियों के बच्चों के साथ। सारी हरकतें उन्हीं की जैसी करने लगा। फिर एक दिन उसने देखा आकाश में उड़ते हुए उकाब को। फिर उसने अपनी ओर देखा कि ये तो मेरी तरह लगता है, ये उड़ रहा है और मैं इन्हीं में चल फिर रहा हूं। तो फिर उसको एहसास हुआ, मैं इस खानदान का नहीं, मेरा खानदान ही कोई और है। हालेलुया। तो ये जो लोग कहते हैं तुमने बाप बदल लिया, ये पता नहीं कब कौन हमें किडनैप करके ले आया था और अपने बीच रखा हुआ था। परवरिश ही गलत जगह पर हो रही थी,
असली परमेश्वर की पहचान ही मसीह यस्सु के द्वारा हमें मिली है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। फिर भी यदि नहीं विश्वास करते तो कामों के कारण विश्वास करो, क्योंकि जो काम मैं तुम्हारे बीच में करता हूं वो सिवाय पिता के कोई दूसरा कर सकता नहीं। सो संसार हमें इसीलिए नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। खुदा का वंश खुदा के गुणों से प्रकट होता है। यदि हम ये दावा करते हैं कि हम खुदा का वंश हैं, तो सिर्फ दावा करने से नहीं, सारे साई कह देंगे असी खुदा दे वंश हैं जी, हमने भी तौबा की, बपतिस्मा लिया, हम भी तो उसके खानदान से हैं, हम भी तो उसकी औलाद हैं। औलाद की पहचान होती है, खुदा की औलाद की भी पहचान है और शैतान के वंश की भी पहचान है। तो गुणों से पता चलेगा कि हम खुदा का वंश हैं कि नहीं हैं। तो कैसे कैसे पता चलेगा? नंबर 1 हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 3 आयत से, कि खुदा के वंश में और शैतान के वंश में अंतर क्या है और कैसे हम खुदा के वंश को पहचानेंगे, और खुदा का यदि वंश है तो हमें ऐसे होना चाहिए। पढ़ेंगे। हालेलुया। जो कोई उस पर आशा रखता है, जो ये विश्वास करता है कि मैं खुदा का वंश हूं, जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा उसका बाप पवित्र है। हालेलुया। संसार हमें क्यों नहीं जानता? क्योंकि संसार अपवित्रता में चलना चाहता है। संसार को उसका कोई भय खौफ नहीं है। संसार को यह पता है जो मर्जी करो, जितना मर्जी पाप करो, उसमें से कुछ हिस्सा जाकर चढ़ा और धार्मिक स्थान पर, तो भगवान भी खुश हो जाएगा और तू भी खुश रहेगा। उसको कुछ लेना देना नहीं है, तू जो चाहे कर। लेकिन बाइबल कहती है यदि तू खुदा के वंश का है तो तू दुनिया से अलग नजर आना चाहिए। जो दुनिया की सोच है और जो तुम्हारी सोच है वो अलग नजर आनी चाहिए। ये गुण ही प्रकट करेंगे कि तू मेरे वंश का है। और उस वंश की पहली पहचान ये है, जैसा वो पवित्र है। मसीह में आए हुए हर इंसान को ये फैसला लेना है कि मुझे भी अंश अंश करके उसकी सूरत बनते जाना है। हालेलुया। परंतु यदि कोई ये कोशिश नहीं करता तो खुदावंद खुदा के वचन में लिखा, ना तो मेरा उसके साथ कोई हिस्सा है ना साझ है। तो जो कहता है मैं खुदा का वंश हूं, उसे अंश अंश करके ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं उसकी औलाद हूं। बाप के गुणों से ही औलाद की पहचान होती है। औलाद में बाप के गुण जब नजर आते हैं ना, तो अक्सर लोग कह देते हैं बिल्कुल बाप पर गया है। उसी तरह यदि हम कहें कि हम परमेश्वर का अंश हैं, उसका वंश हैं, तो फिर परमेश्वर के गुण जो हैं वो एक इंसान में नजर आने चाहिए। हालेलुया। हमने एक बार इधर प्रचार किया था ना कि हरकतें कैसी हों कि यदि आप चले जा रहे हो, आपको कहीं किसी के गिरे हुए पैसे मिल गए, तो आप क्या करोगे? हाँ जी, खुदा दा शुक्र करांगे मिल गए। हाँ जी, खुदा ने सुन ली, मुझे जरूरत थी इसीलिए इधर पड़े हैं। तो फिर सही तो हालेलुया कहणगे, है ना? हालेलुया। खुदा को पता था आज इतने चाहिए, उसने इधर दूत भेजकर रख दिए। लेकिन जो खुदा का वंश है उसका सोचना थोड़ा अलग होगा। हालेलुया। खुदा के वंश का सोचना अलग होगा। खुदा का वंश ये नहीं सोचेगा कि ये पैसे मेरे लिए गिरे थे किसी के, बल्कि वो इस तलाश में अपनी दौड़ लगाएगा
कि गिरे किसके हैं ताकि उस तक पहुंचाए जा सके। हालेलुया। वचन में लिखा उसके गुणों का प्रचार करो, तो उसके गुण तुम्हें नजर आने चाहिए। तो वो प्रचार के कुछ दिन बाद ही हमारे भाई राज कपूर जी हैं, उनकी गाड़ी में कोई अपना जो था वो पर्स वगैरह को छोड़ गया, उसमें कुछ डॉलर भी थे, कुछ की उनकी आईडियां भी थी। तो वो मेरे पास है, बोलते क्या करना चाहिए। मैंने बोला यदि उनकी कोई आईडी वगैरह कोई एड्रेस वगैरह है तो भी भेजा जा सकता है, अगर कुछ भी नहीं है, अगर उनका कार्ड है बैंक से पता लगाया जा सकता है, उस एड्रेस पर हम लोग उसको भेज सकते हैं। और यदि कोई दूसरी जगह पर होते तो कहना कोई बात नहीं, भगवान के नाम पर चढ़ा दो। हाँ जी, भगवान ने कौन से वस्त्र खरीदने हैं जो उसके नाम पर चढ़ा दो। तो भगवान के नाम पर थोड़ी, वो जो भगवान का उधर ठहराया हुआ ना उसी को चाहिए। भगवान को कभी तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं थी। इसमें लिख कर दिया है तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते, तुम्हारा अपना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तू जो कुछ भी लाता है ना मेरे पास, पहले मैं तुझे देता हूं, फिर तुझे इस लायक बनाता हूं कि तू उसमें से कुछ लाए ताकि इस खुशखबरी का प्रचार हो सके, इसको फैलाया जा सके। कोई एहसान नहीं करता, तेरी फिर ये जिम्मेवारी बन जाती है, क्योंकि लिखा है वचन में जो कुछ भी संसार में है सब कुछ मसीह यस्सु के द्वारा और यस्सु मसीह के लिए ही है। हालेलुया। तो अब अगर भाई राज कपूर को परमेश्वर की पहचान ना होती, वचन सीखा ना होता, तो फिर तो परस गया सी क्यों राज कपूर जी? हाँ जी, फिर तो फटाफट किसी स्टेशन पर पहले तो गैस डलवानी थी कि काट लो जिन्हें के निकल जाए, बाद ब्लॉक करा देना, है ना। लेकिन जब वचन की समझ आई तो यह पता चला कि परमेश्वर के खानदान में ये गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला फर्ज यही समझा कि हमें इन पैसों को उस आदमी तक लौटाना है जिसके ये गुम हुए हैं। तो वचन में लिखा है जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा पवित्र खुदावंद खुदा खुद है। सो अंश की पहचान क्या है? अच्छे पुत्र की पहचान यही है, वो अपने बाप के सिर का ताज बनता है। और शैतानी पुत्र की पहचान यह होती है कि वो उसके ताज को मिट्टी में रोल देता है। तो यदि वंश है, खुदावंद खुदा ने वंश में बुलाया है, तो वंश में जब बुलाया गया तो कोई अच्छे नेक लोग नहीं थे, लेकिन नेक होने के लिए बुलाया है। तो जब नेक होने के लिए बुलाया है, कुछ तो बहुत जल्द फैसला लेकर सब पाप के कामों को छोड़ देते हैं, चंद लोग होते हैं, लेकिन कुछ आहिस्ता आहिस्ता कर करके छोड़ते हैं। लेकिन खुदा का डर उनके मन में आ जाता है क्योंकि खुदा की मोहब्बत को समझ चुके होते हैं। कुछ एकदम से, कुछ अंश अंश करके, कोशिश कर करके उस मुकाम तक पहुंचते हैं जिसके लिए बुलाया गया है। सो जैसा वह पवित्र है वैसा ही उसके वंश को पवित्र होना है। नंबर 2, खुदा पाप रहित है और उसके वंश में भी पाप का स्वभाव नहीं होना चाहिए। यूहन्ना का खत पहला 3 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। नंबर 1, जैसा वो पवित्र है उसके वंश के लोग अपने आप को वैसा पवित्र करने की कोशिश में लगे रहते हैं। नंबर 2, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप, बोलो सारे ने, की नहीं करता जी? जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं कि उसमें ये ताकत है कि वो पाप नहीं करेगा, बल्कि उसने इस वचन की गहराई को समझ लिया है, इसमें उसने पढ़ लिया और जान लिया तेरे अधर्मों के कामों के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह तुझसे छुपा के रखा है। तेरे पापों की वजह से
तेरे और तेरे परमेश्वर के बीच जुदाई है। इसलिए जो उसके वंश में शामिल होता है उसे पाप की गंभीरता का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है। लोगों का समय पाप की गहराई का पता नहीं है, इसलिए परमेश्वर समझ नहीं आता। लेकिन मसीह में आने का सबसे जो मेन फायदा होता है ना, वो यही है, पाप जिसकी वजह से इंसान खुदा से दूर है, इंसान उस पाप की गंभीरता को पूरी रीति से समझ जाता है। उसे पता चल जाता है ये एक पाप ही है जो मुझे परमेश्वर के नजदीक जाने नहीं देता। यदि मैं परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दूं तो वो सर्वशक्तिमान है जो मुझे इस पाप की गुलामी से छुड़ा सकता है। हालेलुया। पाप की गुलामी से जिसको उसने अपने अंश में शामिल करना, ना पाप की गुलामी से वो खुद ही छुड़ाता है। आज तक दुनिया में ना कोई पैदा हुआ, ना कोई हो सकता है जो कोशिश करके अपनी अकल, अपनी समझ, अपने पैसे, अपनी ताकत से, ऐसा कोई नहीं है जो इस पाप के बंधन से आजाद हो सके। इसीलिए इसमें लिखकर दिया, कौन मुझे पाप के बंधन से छुड़ाएगा। तो ये खुदा ही है जिसने ये प्रबंध किया। खुदा ही है जिसने मसीह यीशु को इस संसार में भेजा। मसीह यीशु ही है जिसके द्वारा गुनाहों की माफी है। वरना इंसान कुछ भी कर ले, गुनाहों की माफी कहीं, धर्म बड़े बड़े अच्छे हो सकते हैं, जातियां बड़ी बड़ी छोटी छोटी हो सकती हैं, लेकिन पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए कहीं कोई व्यवस्था, कोई कानून दिखाई देता? पाप के लिए जो कीमत देनी है, वो कीमत देने वाला कहीं भी, चाहे वो बड़ी से बड़ी जाति भी क्यों ना हो, कहीं भी वो पाप की कीमत देने वाला दिखाई देता नहीं है। और ना ही ऐसा पैदा कोई हो सकता है जो पाप से छुड़ा सके। इसलिए ये इंतजाम भी परमेश्वर ने स्वयं ही किया है। हालेलुया। सो पाप के बंधन से छूटने की जो गंभीरता है ना, वो यीशु मसीह के प्रकाश में आने के बाद ही हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए लिखा है 3:6 में, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं कर सकता। पहला यूहन्ना 3:9 में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हालेलुया। जे ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਪ नहीं ना ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं है कि ਅਸੀਂ बड़े शक्तिशाली हो गए हैं। पाप पर जय पाई है, इसकी वजह यह नहीं है कि यह हमारा दाम है, बल्कि वचन की गंभीरता को जब समझते हैं तो हमें एक बात सामने आती है कि मसीह में आने के बाद इंसान पाप करने से डरता क्यों है, जब मसीह में आने के बाद पाप करता क्यों नहीं। ये इसकी अपनी कोशिश नहीं, पाप इतना भारी है ये अपनी कोशिश से छोड़ सकता नहीं। लेकिन जब इसने ये माना कि मैं पापी हूं, तो परमेश्वर ने ये प्रबंध किया कि पाकरू कलाम के बीज को लेकर इसके अंदर आया है। हालेलुया। वो परमेश्वर का बीज जिसका नाम मसीह यीशु है, वो इसके अंदर है, और वो इसे ताकत, वो इसे बल, वो इसे शक्ति देता है कि ये पाप ना करे। हालेलुया। बहुत सारे लोग शायद कभी कभी ऐसा भी घमंड करने लगते हैं, खुदा को तो नेक कामों से मतलब है जी, चंगे चंगे काम करो, खुदा बस ठीक है। लेकिन इंसान अपनी अकल से, अपनी ताकत से चाहकर भी अच्छे अच्छे काम कर सकता, कर ही नहीं सकता। नंबर 3, खुदा धर्मी है और उसका वंश भी धर्मी होना चाहिए। यूहन्ना 3:7 में लिखा है, हे बालको किसी के भरमाने में ना आना। अभी अभी जो हमने बात की ना, उसी का जवाब है, हे बालको किसी के भरमाने में ना आना,
जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। तो यदि मसीह में आकर भी कोई धर्म के काम नहीं करता और कहता कि मैं उसका वंश हूं, वंश इसी प्रकार से जाना जाएगा। वंश की यही पहचान है कि जैसा वो धर्मी है, उसके वंश के लोग भी अपने आप को उसी की तरह धर्मी बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और उसी से बल पाते हैं। और शैतान के वंश की भी पहचान दी गई है यूहन्ना 3:8 में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, जो कोई धर्म करता है वह धर्मी है और परमेश्वर की ओर से है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। क्यों? क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आ रहा है। परमेश्वर धर्मी है, वो आरंभ से ही धर्मी है, उसमें कोई पाप नहीं है। शैतान के विषय में लिखा है वो आरंभ से ही क्या है? वो आरंभ से ही पाप करता आ रहा है। तो जो जो उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, जो जो उसके वंश का हिस्सा है, वो भी पाप करने से बाज आ सकते नहीं। पहचान दी गई धर्मी जन की पहचान यही है कि वो धर्म के काम करेगा, और पापी की पहचान है कि वो पाप के काम करेगा। और 3:10 में लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। अपनी अखां बंद करांगे, सिर झुकावांगे, आज दे सुने वचन ते ध्यान देवांगे। हालेलुया। प्यारे खुदावंद, खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे सुंदर समय के लिए। खुदावंद, तो अपने लोगों को लेकर आया ताकि तेरे वचन में से सीख सके। खुदावंद, जो भी तेरे वचन का बीज बोया गया आने वाले समय में 100 गुना फल लाए। खुदावंद, हर जिंदगी पर तेरे बड़े रहम को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। हालेलुया। कोई अगली अनाउंसमेंट करनी जी?